Hello guys, my name is Sadab. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today in this video I am going to tell you about जैसा मैं कहता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ। तो गाइस इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसे इस वीडियो में बनाना सीखेंगे, कैसे इंग्लिश में बनाया जाता है और इसे कैसे यूज़ करना है और इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा जैसा मैं कहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ सीखने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सा सेंटेंसेस स्ट्रक्चर बनेगा। तो चलिए सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही मेडिसिन खाओ। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही मेडिसिन खाओ। तो ऐसे सेंटेंसेस हम लोग अक्सर बोला करते हैं। जैसे कि कोई बीमार है घर पे और मैं मेडिसिन लेकर आया हूँ या कोई भी मेडिसिन लेकर आया है तो वो कह रहा है पेशेंट से कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही मेडिसिन खाओ। तो ऐसे सेंटेंस हम लोग अक्सर बोला करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही पढ़ो। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही पढ़ो। तो ऐसे सेंटेंस भी हम लोग अक्सर बोला करते हैं। घर पे कोई बच्चे पढ़ रहा है और हम लोग उसे पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बावजूद वो सही से पढ़ नहीं रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, वो पढ़ रहा है कुछ और। तो उसे मैं कह रहा हूँ क्या कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसे ही पढ़ो। तो ऐसे सेंटेंस भी हम लोग अक्सर बोला करते हैं। तो चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करो। तो ऐसे सेंटेंस भी हम लोग अक्सर बोला करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करो। कोई इंसान को कुछ करने को कहा जा रहा है लेकिन वो सही से कर नहीं रहा है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ वो उस तरह से नहीं कर रहा है, तो उसे हम लोग इस तरह का सेंटेंस बोला करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। तो ऐसे हम लोग अक्सर बोला करते हैं गाइस। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि इस तरह का जो सेंटेंस है इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले वो स्ट्रक्चर जान लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर इसमें यूज़ करना है। तो वो स्ट्रक्चर है एज आई से। एज आई से ये वो स्ट्रक्चर है। एज आई से आपको सेंटेंस में यूज़ करना है। तो जो भी सेंटेंस आप बनाओ उसमें अगर आप एज आई से यूज़ करते हो तो उसका मीनिंग कुछ इस तरह से उठ कर आएगा, जैसा मैं कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ एज आई से। तो एज आई से ये जो स्ट्रक्चर है इसे कैसे बनाना है, कैसे सेंटेंस में बनाना है, कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीख लेते हैं। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। हम लोग अक्सर अपने लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोला करते हैं। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। किसी को मैं कुछ करने को कह रहा हूँ लेकिन वो सही ढंग से नहीं कर रहा है, मैं जिस तरह से कह रहा हूँ वो उस तरह से कर नहीं रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। तो ऐसे हम लोग अक्सर बोला करते हैं गाइस। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, इसे इंग्लिश में बोलना है यू डू एज आई से। यू डू एज आई से। तो यहाँ पे देखिए गाइस, जैसा मैं कहता हूँ, तो यहाँ पे देखिए एज आई से यूज़ किया है मैंने, और उसके बाद तुम वैसा करो। यू डू मतलब तुम वैसा करो, तुम वैसा करो। तो यहाँ पे से मतलब क्या है गाइस, से मतलब कहना। नीचे मैंने मीनिंग दे दिया है, मीनिंग भी देख लीजिएगा। तो चलिए अगला एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही पढ़ो। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही पढ़ो। घर पे किसी को पढ़ा रहे हैं लेकिन वो सही ढंग से पढ़ नहीं रहा है, तो उसे हम लोग कह रहे हैं इस तरह से कि जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसे ही पढ़ो। क्योंकि वो बच्चा थोड़ी नॉटी बच्चे है, वो सही से पढ़ना नहीं चाह रहा है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही पढ़ो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आपको यूज़ करना है एज आई से। जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से देख लेना है और इसे बार बार रट्टा लगाना है ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ और अपनी सेंटेंस में यूज़ कर पाओ, और इसे आपको भूलना नहीं है। तो क्या बोलना है आपको, एज आई से। एज आई से। तो पूरा मीनिंग क्या बनेगा, पूरा मीनिंग बनेगा जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। इंग्लिश में क्या बनेगा, यू रीड। यू रीड एज आई से। यू रीड एज आई से। तो गाइस समझ में आ रहा है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीड मीन्स जो है, रीड मीन मैंने यहाँ पे नीचे दे दिया है, रीड मतलब पढ़ना। तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही मेडिसिन खाओ।
घर पे कोई बीमार है, कोई पेशेंट है और हम लोग दवा खरीद कर लाए हैं और पेशेंट को दवा दे रहे हैं, तो पेशेंट सही से दवा खा नहीं पा रहा है, तो उसे हम लोग समझाएंगे। किस तरह से समझाएंगे? जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसे ही मेडिसिन खाओ, ऐसे हम लोग अक्सर बोला करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बनाना है आपको ध्यान से देख लेना है, जरा भी मिस्टेक नहीं करना है, आपको फुल कंसंट्रेट इसमें लगाना है। तो देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा, यू टेक द मेडिसिन एज आई से, यू टेक द मेडिसिन एज आई से। तो लास्ट पे देखिए मैंने यहाँ पे एज आई से का यूज़ किया है, एज आई से ये स्ट्रक्चर है, इसे यहाँ पे यूज़ किया है। और यू टेक द मेडिसिन, तुम वैसे ही मेडिसिन खाओ, इसका मतलब ये है। तो गाइज देखिए यहाँ पे मेडिसिन मतलब मैंने नीचे दे दिया है, मेडिसिन मतलब दवा। तो आई थिंक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं सही ढंग से समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से स्ट्रक्चर के साथ, अब तक के लिए इतना ही, अलविदा।